बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, अगर आप देने वाले हैं बोर्ड का इम्तिहान तो आपने नहीं किया कुछ तैयारी का सामान, जिसकी वजह से आप रहते हैं परेशान, तो आपने देना है इस वीडियो पे ध्यान। आपकी हो जाएंगी मुश्किलें आसान, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं कामयाबी का फार्मूला आसान। जी बच्चों, आज की वीडियो में अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। आज की वीडियो में बच्चों फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का शॉर्ट सिलेबस और उसकी गेस्ट पेपर के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं उसकी पेयरिंग स्कीम कि 2024 में बोर्ड में क्या पेयरिंग स्कीम आएगी और किस चैप्टर से कितना पेपर आएगा। तो बच्चों, आप कर रहे हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आप कर रहे हैं आईसीएस, या आप फर्स्ट ईयर की मैथ सीखना चाहते हैं, बोर्ड का इम्तिहान देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स को पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली तैयार करना है। बच्चों, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर्स हैं। उन 14 चैप्टर्स को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट 8 चैप्टर्स, वो अलजबरा के हैं, जबकि 9 से लेके 14 चैप्टर्स तक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। दोनों पोर्शन से आलमोस्ट आपको 50-50 परसेंटेज के मुताबिक, यानी हाफ हाफ पेपर आना है, यूं आपका पेपर मुकम्मल होगा। तो आपने बच्चों इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। तो आइए चलते हैं हम अपनी पेयरिंग स्कीम पे। हमारे पास बच्चों ये 14 चैप्टर्स हैं आपके पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़, फिर सेकंड से 2 और 3 से 3 एमसीक्यूज़, 2 से 4 से 2 एमसीक्यूज़ हैं। इस तरह ये हमारे पास 14 चैप्टर से 20 नंबर के बच्चों एमसीक्यूज़ आने हैं। टोटल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, उसमें हमारे पास 20 मार्क्स के जो हैं वो एमसीक्यूज़ हैं। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको आने हैं 50 मार्क्स के, यानी 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, जबकि आपको 37 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे। वो 37 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 3 पोर्शंस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिए जाएंगे। अब उसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शन में बच्चों आपसे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अगले पोर्शन पे अगर चलें तो हमारे पास फिर 12 आएंगे, 12 में से आपने 8 को अटेम्प्ट करना है। फिर क्वेश्चन 4 पे चलें तो वो उसमें 13 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यूं आपके पास 8 और 8 16 और 9 25 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और पीछे आपके पास 30 मार्क्स का बनेगा बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपने करने होते हैं। तो यूं आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस चैप्टर से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। हमारे पास बच्चों फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड से 3, फिर थर्ड से 3 और फोर्थ से 3, यानी आपका ये पहले 4 चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 मुश्तमिल होगा। इसको आपने करना है। तो ये 4 चैप्टर्स में से 3 हर एक में आएंगे, तो यूँ 12 बनेंगे। 12 में से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो है अगले 5 से लेके 8 तक, यानी चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8,
इन 4 चैप्टर्स का कम्बिनेशन है और इनमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और पीछे हमारे पास बचता है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक। इनसे आपको पूरे सेक्शन से आपको एक पार्ट आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपने 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो चैप्टर 1 से लॉन्ग नहीं आता, चैप्टर 2 से भी नॉर्मली लॉन्ग नहीं आता, सेट नहीं होता। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा लॉन्ग, वो चैप्टर 3 से ए पार्ट आएगा जो कि मैट्रिक्स वाला चैप्टर है, डिटर्मिनेंट। और इसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है बी पार्ट उसी का ही, वो आपको चैप्टर 4 से आएगा, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर है हमारे पास। फिर उसके बाद चैप्टर 5 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। और चैप्टर 6 पे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, यानी आपके पास क्वेश्चन 5 से चैप्टर 3 और 4 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 आएगा एक क्वेश्चन, और चैप्टर 5 और 6 को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह हमारे पास 7 चैप्टर है और 8 चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर्स में से आपको मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और इन दोनों को मिला के एक। हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 3। अब हमें 2 क्वेश्चन मजीद आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन में से आपने 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। जिसका ए पार्ट करना है उसका बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना लाजमी होता है। तो चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक बच्चों ये सारा हिस्सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 9 से हमारे पास एक क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा, जबकि 9 चैप्टर के साथ आपको 13 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यानी चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन है। जबकि हमारे पास सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 10 से और चैप्टर नंबर 12 से, यानी 8 और 12 का आपस में 10 और 12 का आपस में कम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमारे पास चैप्टर 11 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और चैप्टर 14 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये तो थी बच्चों पूरी आपकी पेयरिंग स्कीम के किस चैप्टर से कितना पेपर आपको आएगा। अब ये है कि हम कौन सा कम्बिनेशन अपनाएं कि हमारा थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर कवर हो जाए, थोड़ी तैयारी से ज़्यादा पेपर कवर हो जाए। तो उसमें बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग से ये है कि आप लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला हिस्सा है चैप्टर नंबर 9 से लेके ऑनवर्ड 14 तक, इस चैप्टर को आप ज़रूर करें सेक्शन को। इसमें क्या है कि आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपके वो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 9 से 14 तक। तो इसके आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है 20 मार्क्स, और इसके साथ आपका एक पूरा 9 शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है। 9 का मतलब है 18 नंबर, यानी आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो 18 मार्क्स के आएंगे। और इसके अलावा ये आपके पास ऑलमोस्ट 6 से 7 MCQs हैं, 6 MCQs लगा लें आप यूँ, तो ये आपका बन जाएगा 20 और ये मतलब 38 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 44, ये हिस्सा बनेगा आपका। 8 और 6 14 और 1 और 1 2 और 2 ये 4 44। तो ऑलमोस्ट आपको 44 मार्क्स का पेपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से अटेम्प्ट होना है। इससे 1-2 नंबर यानी MCQs आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप कम से कम ये 44 मार्क्स का। अब आपने चूंकि तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, तो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग चूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप चैप्टर नंबर
3 और 4 को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3, 4 जो है ये बच्चों दूसरे चैप्टर्स की निस्बत कंपैरेटिवली ये इजी है कि बच्चों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ये आपके पास मैट्रिक्स वाला है 3rd चैप्टर, जबकि चैप्टर 4 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखें 10 नंबर का एक लॉन्ग कवर हो रहा है और 3 ये शॉर्ट कवर हो रहे हैं, यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 MCQs कवर हो रहे हैं। तो ये 5 और ये मतलब 12 नंबर, ये 17 नंबर और ये 10 नंबर, ये तो आपका चैप्टर नंबर 3, 4 अगर आप करते हैं तो उसमें आपका 27 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको आप शॉर्ट के लिहाज से कर लें। चैप्टर 5 भी अहमियत रखता है, लेकिन उसके साथ चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए वो बच्चों को थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए। आप लोग आता है इसको ज़रूर करें मतलब, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर आप लोग कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लें, ट्रिग्नोमेट्री के लॉन्ग चैप्टर्स, और इसके अलावा 3rd और 4th चैप्टर कर लें मतलब, ठीक है। तो उम्मीद इंशाल्लाह आपका ये कवर हो जाएगा। बाकी जो बुक है उसको आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लें तो आपका 100% पेपर कवर हो जाएगा। अब इसको अगर देख लें, ये हमारा कितना बन जाता है, 4 और 7 क्या आएगा, 11 आएगा, 1 और 3 ये और 4 ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 71। यूँ हमारा समझ लें कि 6 चैप्टर ये हैं, 2 चैप्टर ये हैं, 8 चैप्टर करने से नहीं तकरीबन हाफ बुक करने से हमारा 70% पेपर कवर हो गया। बाकी चैप्टर्स को बच्चों आप शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लें, आपका 100% कवर हो जाएगा, पेपर कवर हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसको हम एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे कि किस एक्सरसाइज से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अभी चैप्टर्स बताए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।